राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि केतु यदि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में है तो केतु किस तरीके का परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि केतु क्या है, तृतीय भाव क्या है, केतु की दृष्टियां कौन कौन सी है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि, उन्हीं के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जब वो दृष्टियां अलग अलग भाव पर पड़ती है तो किस तरीके का परिणाम देती हैं। कुछ आपके बारे में हमने लिखा है कि भाई बहन एक से ज़्यादा होंगे, बहुत हिम्मत वाले आप हैं, जीवन साथी का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें, अपनी स्किल से आप आगे बढ़ेंगे, कोई शिक्षक के रूप में आपको हमेशा मदद करेगा, मान सम्मान मिलेगा, अनेक अनुभव होंगे और पिता का, बड़ों का या अपने शिक्षकों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा बहुत बड़ा आपको नुकसान मिल सकता है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि केतु किस तरीके का परिणाम देते हैं जब वो आपके पराक्रम भाव में या तृतीय भाव में बैठ जाते हैं, तो आपके जीवन में किस किस तरीके की अच्छी चीज़ें होती हैं और क्या क्या आपको नेगेटिव परिणाम देते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। हमने और भी अन्य ग्रहों के बारे में वीडियो बनाई है, आप वहां से उनको भी देख सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। केतु और तृतीय भाव, देखिए आपकी मान ले जाते हैं ये एक लगन कुंडली है और लगन कुंडली में यदि केतु इस तरफ बैठे हैं, ये एक स्ट्रेंगल में बैठे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में केतु तृतीय भाव में है। अब तृतीय भाव किस चीज का होता है? तृतीय भाव होता है पराक्रम भाव। यहाँ से आपका मान सम्मान, आपका पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन यहाँ से देखे जाते हैं। अब जब तृतीय भाव में केतु स्वयं बैठे हों और केतु डिटैचमेंट के कारक हों तो वो किस तरीके का परिणाम देंगे। देखिए, केतु यहाँ पर बैठकर आपको पराक्रमी बनाते हैं, आप लोगों से अपनी बात बड़ी हिम्मत से रखते हैं, आपको हिम्मत वाला बनाते हैं। हमने लिखा है इसमें कि आपको बहुत हिम्मत वाला बनाते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखना जानते हैं। आप बड़े से बड़े अधिकारी के ऑफिस में जाना, उनसे बातचीत करना, अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करना, ये आपके लिए बहुत छोटी बात होती है। आप बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दावेदारी के साथ उनके ऑफिस में जाते भी हैं, अपनी बातचीत को भी रखते हैं और उसका समाधान भी ढूंढते हैं। ये आपके अंदर केतु हिम्मत देते हैं। बचपन में जब आप छोटे थे तो निश्चित रूप से आपके अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, परंतु जैसे 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 आप बड़े होते हैं, आपके भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आना शुरू हो जाता है। आपके भाई बहन एक से अधिक होंगे ये भी तय है, परंतु आप अपने भाई बहनों के साथ उम्र के पड़ाव के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं और आपसी मतभेद के कारण आप उनसे वो व्यवहार नहीं रख पाते हैं जो आपका बचपन में था। अब जब केतु अपनी पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखते हैं, सप्तम भाव किस चीज का होता है? ये सप्तम भाव, ये किस चीज का होता है? ये होता है आपका स्पाउस हाउस, जीवन साथी का भाव, जिससे आपके पति या पत्नी को देखा जाता है। ये होता है आपकी पार्टनरशिप का भाव, ये होता है आपके बिजनेस का भाव। यहाँ से आपके बिजनेस को, आपके पति पत्नी को या आपके व्यापार को देखा जाता है। तो जब केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो केतु आपको इन तीनों ही चीज में कंफ्यूज कर देता है। आपको व्यापार करना है या नौकरी करनी है। शुरू में केतु आपको नौकरी कराएंगे, परंतु धीरे धीरे उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, आप एक लगभग 40 की उम्र के आसपास आपके पास धन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और आप उस धन का यूज करते हुए आप अपना कोई व्यापार भी बड़े आराम से कर पाएंगे, ऐसा देखा जाएगा। और एक चीज और, जब यहाँ पर केतु बैठ जाते हैं तो आपको आपके बिजनेस में भी, जब आप बिजनेस का चुनाव करेंगे तो उस समय भी आप सोचेंगे कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है, मैं ये वाला बिजनेस करूं या ये वाला करूं। पढ़ाई के समय जब आप कोई सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तब भी आप सोचते हैं कि मुझे किस तरह के विषयों का चुनाव करना है, क्या मेरे लिए विषय ठीक रहेंगे, क्या मेरे लिए ये विषय ठीक रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें केतु आपको देते हैं। आपको मन आपका स्थिर नहीं रहता, आप चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं कि मेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक है, ये वाला या ये वाला, ये ए प्लान या बी प्लान। वो चीज़ें आपके माइंड में बार बार चलती रहेंगी जब केतु आपको यहाँ पर देखते हैं। तो जीवन साथी के चुनाव में भी आपको ध्यान रखना है कि जीवन साथी का जब आप चुनाव करेंगे तब भी आपके सामने इस तरह की समस्या आएंगी कि जिनके साथ अभी आपके विचार मिल रहे थे, क्या वही आपके जीवन साथी हो सकते हैं? क्या आप उन्हें जीवन साथी बनाएंगे या नहीं? बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? तो ऐसी चीजें केतु आपके मन में देते रहते हैं, परंतु जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें,
सोच समझकर ही निर्णय लें और आगे बढ़ें, अन्यथा बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित रूप से जब केतु आपके सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखते हैं, सप्तम दृष्टि कौन सी होती है? सप्तम दृष्टि केतु की हमारे जब नवम भाव को देखते हैं, नवम भाव हमारा पिता का भाव होता है, हमारे शिक्षक का भाव होता है। और जब यहाँ से केतु आपके पिता को, शिक्षक को या इनको देखते हैं तो किस तरीके का परिणाम मिलता है? केतु आपको यहाँ पर पिता के साथ, पिता या शिक्षक, कोई एक ऐसा व्यक्ति या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई आपका टीचर या कोई आपका उस्ताद, कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपको बार बार शिक्षक के रूप में आपको हेल्प करेगा। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, अचानक से केतु आपके सामने एक शिक्षक के रूप में खड़े हो जाते हैं। वो आपको हेल्प करते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपको मदद करते रहते हैं। लेकिन जब आप उनसे कुछ सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपके अंदर एक अहंकार आ जाता है। मैं अहंकार सीधा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। अहंकार, आप एक ऐसा मन में वहम पाल लेते हैं कि आपको तो सब कुछ आता है, और वही चीज़ आपको नुकसान देनी शुरू हो जाती है। और फिर बाद में आप उन लोगों का, अपने बड़ों का, शिक्षकों का या पिता का अपमान शुरू कर देते हैं। आप उनके साथ एक ऐसा व्यवहार करते हैं जिसमें उनको खुद को अपमानित महसूस होना पड़ता है। तो विशेषता ध्यान रखें, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शिक्षक या टीचर या पिता से बड़े हो गए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी ना करें जो आपके लिए भविष्य में हानिकारक हो। केतु यहाँ पर बैठकर निश्चित रूप से आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे, मान सम्मान में आपकी कोई कमी नहीं होगी। परंतु यदि आपने अपने शिक्षक का अपमान किया तो आप मान सम्मान की उम्मीद बिल्कुल ना करें। आपको एक ऐसे अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। अब केतु जब नवम दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखते हैं, आपका 11वां भाव जिसको हम लाभ भाव कहते हैं, तो केतु आपको मान सम्मान भी देंगे, अनेक प्रकार के अनुभव भी देंगे, आपको अपनी स्किल से आगे बढ़ने का मौका भी देंगे, आपको अनेक तरह के लाभ भी कराएंगे। केतु आपको यहाँ तीसरे भाव में जब तीसरे भाव से देख रहे होते हैं और आपके 11वें भाव को देख रहे होते हैं, तो 11वें भाव पर दृष्टि डालते ही केतु ऐसी बहुत सारी चीज़ आपके मन में ला देते हैं कि आप अलग अलग तरीके से पैसा कमाना, कैसे हम लाभ कमा सकते हैं। एक से ज़्यादा जरिए आपके पास पैसा कमाने के हो सकते हैं। आप निश्चित रूप से जिस भी कार्य को करेंगे, आप चाहे किसी भी चीज़ का बिजनेस करें, किसी भी चीज़ का कोई कार्य करें या कहीं नौकरी करें, आपको पैसा या लाभ निश्चित रूप से होगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केतु बैठे हैं, गुपचुप तरीके से आपका ध्यान रखते हैं। आप बचपन से ही इतने मेहनती, लगनशील होते हैं कि आप आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। आप बहुत सामाजिक भी होते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए आप बहुत आराम से खड़े हो जाते हैं, उस कार्य को करने लग जाते हैं। जब केतु यहाँ आपके तीसरे भाव में बैठते हैं तो वो आपका पूरी तरह से एक शिक्षक की भांति आपका ध्यान रखते हैं। जब जब आपको मदद की जरूरत होती है तो केतु स्वयं किसी ना किसी रूप में आपको हेल्प करने के लिए चले आते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, गलत व्यवहार नहीं करना है, झूठ या गलत चीज़ों का सहारा नहीं लेना है, अपने शिक्षकों का, अपने बड़ों का, अपने पिता का अपमान नहीं करना है। यदि आपने इस तरह की कोई भी चीज़ की तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कई बार केतु आपको ऐसा गुपचुप तरीके से लाभ दे देते हैं कि आपके जो दोस्त होते हैं, आपके इष्ट मित्र होते हैं, वो जलना शुरू हो जाते हैं कि अरे इसको इतना तेजी से लाभ कैसे हो रहा है, और आपको खुद नहीं पता होगा कि वो सब चीज़ें आपके जीवन में कैसे अपने आप हो गई। वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आपके शिक्षकों की, या ये कहें कि जिन्होंने आपको शिक्षक बनकर मदद की है, चाहे वो आपके बड़े हों, बुजुर्ग हों, परिवार से हों या कोई बाहर से कोई व्यक्ति हो, उनकी बदौलत, उनकी सलाह की बदौलत आपको मिली है और केतु ने स्वयं वो चीज़ आपको दी है। तो ये घमंड बिल्कुल ना करें और आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहें, आपको फ़ायदा होगा। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, धन्यवाद।